स्पॉट पर गया, दुनिया में हर तरह की लाशें देखी, सब कुछ किया। लेकिन निर्भया की जो कहानी है, जो लोगों ने देखी, सुनी, मैं शायद वो पहला था जब तब तक निर्भया केस के बारे में कोई जानता नहीं था। जो ये 12 दिसंबर का इंसिडेंट था जी। और तब मीडिया में ये खबर नहीं आई थी। इवन हमारे चैनल पे भी इस तरह की कोई स्टोरी नहीं थी। अच्छा, एक ना रेप, गैंग रेप इतना ज़्यादा ये सब होने लगा कि अब हम सब सोसाइटी वाले भी पत्थर दिल हो गए। तो हमारे लिए नॉर्मल है और एक क्राइम जर्नलिस्ट के लिए ये कि ठीक है, एक और हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे एक सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में एक डॉक्टर थे, वो मेरे सोर्स थे। तो उनका फ़ोन आया, यार अभी तक किसी मीडिया में इस तरह की कोई खबर नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक केस आया हुआ है, एक लड़की है और आईसीयू में है, पता नहीं है मुझे ज़िंदा बचेगी कि नहीं। मैं चाहता हूँ एक बार तू आ जा। शाम करीब 4 साढ़े 4 बज रहा था और मैं चला गया। जब आईसीयू में गया तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे अब एंट्री है नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बाहर आए, लेकिन एक ग्लास से उन्होंने मुझे दिखाया कि वो देख, एक लड़की लेटी हुई है। उसका चेहरा नहीं, सिर्फ़ आँखें देख पाया मैं, जो आँखें बंद थी, और बाकी पूरे फेस पे भी पट्टी, पूरा जिस्म ढका हुआ था। उसके बाद उन्होंने उसी ग्लास के बाहर खड़े होके जब मुझे उसकी कहानी सुनानी शुरू की, उसके ज़ख्मों की कहानी सुनानी शुरू की, तो आप यकीन मानो मैं खड़ा-खड़ा रो रहा था। फिर मैं वापस ऑफ़िस आया, वारदात के लिए स्क्रिप्ट लिखी और जितनी देर तक मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, मैं रो रहा था। मेरे 1-2 साथी ने भी कहा, "क्या हुआ?" मुझे खुद समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये स्टोरी जब तक वो रही, फिर सिंगापुर गई, फिर वहाँ डेथ हुई, यहाँ आई। मतलब आगे 10, 12, 15 दिन तक ये हालत थी कि मेरे दिमाग पे असर कर चुका था। जबकि उस वक़्त तक कोई उसका असली नाम भी नहीं जानता था। मीडिया का दिया हुआ नाम है जी। निर्भया। बाद में पता चला, फिर पेरेंट्स से मिला। लेकिन ऐसा लगा था कि जैसे कोई अपनी फैमिली मेंबर है। और शायद मैं आज भी सोचता हूँ ऐसा मुझे क्यों लगा, क्योंकि मैंने हज़ारों ऐसी चीज़ें देखी हैं। मुझे लगा कि शायद जो पहले दिन उस डॉक्टर ने उसके ज़ख्मों की कहानी सुनाई थी ना, तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। क्योंकि जो भी आपने सुना, देखा, वो शायद 40-45% होगा। लेकिन एक्चुअल में जो निर्भया के साथ हुआ था, चूँकि वो डॉक्टर था, उसने देखा था, तो जिस तरीके से बता रहा था ना, उस दिन मुझे लगा था कि इंसान से खतरनाक कोई जानवर हो ही नहीं सकता। तो आज भी जब भी कोई ऐसी चीज़ याद आती है, इतने वक़्त बीत गए, लेकिन अगर उसके बारे में मैं सोचना शुरू कर देता हूँ जैसे अभी, जी। अपने आप इमोशनल हो जाता हूँ। और ये इतनी सारी स्टोरी के बीच में शायद और किसी के साथ इतना नहीं होता। सो आप पहले शख्स थे मीडिया से जिनको निर्भया के बारे में पता चला था? नहीं, खबर तो आ गई थी ऑलरेडी कि ये रात को हुआ है सब कुछ। लेकिन सफदरजंग अस्पताल में जाकर देखने वाला हूँ, क्योंकि तब तक ये थी नहीं।